हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट पेड कोर्सेज़ क्या रहेगा। क्योंकि पेड कोर्सेज़ का ये फ़ायदा होता है कि हमको एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी मटेरियल मिल जाता है। टीचर्स हमको हर सब्जेक्ट के मिल जाते हैं और एक बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से हम चलते हैं। तो उसे डिस्कस करते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा और क्यों लेना चाहिए। हम सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं, जो अपकमिंग एस्पायरेंट्स हैं, जो जेकेएसएस एग्ज़ाम में अभी भी एंटर हुए हैं, तो उनको थोड़ा गाइडेंस कम होती है। हम भी भटके हैं। तो सो सबसे पहले ये है कि जो जे कोर्सेज़ में हम जहाँ पर डिस्कस करेंगे, जहाँ जो मैं बेस्ट बताऊँगा वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि जो मैंने 2-3 कोर्सेज़ मैंने ख़रीदे भी थे पहले, जैसे जेकेपी कांस्टेबल के लिए ख़रीदा था। 2-3 साल मुझे प्रिपरेशन करते हो गया है। तो अ, ये सारा कुछ मेरा पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से रहेगा। अगर किसी को कोई इसमें कुछ ओपिनियन अपना खुद का रखना है तो आप रख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि जो नया एस्पायरेंट आएगा या जो अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। तो वो भड़केंगे कम और एक राइट डायरेक्शन में जाएंगे। जो मेन जो कोर्सेज़ हैं जम्मू कश्मीर जेकेएसएस के लिए, वो मेनली आई थिंक कुछ कोई नाम छूट भी सकता है। तो मेनली यही हैं: ट्रिपल एस, जेके एग्ज़ाम क्रैकर, विंग से उड़ान और जेके सिविल्स। और जहाँ हम बात करें जो ज़्यादा, आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रिपल एस ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद बाकी भी हैं, जेके एग्ज़ाम क्रैकर, विंग से उड़ान, ये भी हैं और जो पॉपुलर। तो इनके हिसाब से जो ट्रिपल एस था उनमें कॉस्ट रेंज है वो बड़ी कम थी पहले। तो इसलिए इसके हिसाब से मैंने पहले 2-3 बार मॉक टेस्ट के लिए जहाँ हो गया, जहाँ स्टडी मटेरियल के लिए मैंने ट्रिपल एस का ख़रीदा था। तो उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस जो था मेरा, वो भी शेयर करेंगे आपको आगे के हिसाब से। पहले हम प्राइस रेंज के हिसाब से देख लेंगे कौन सा बेस्ट रहेगा। कि अगर हम बात करें कि ये जनवरी 5 शायद गुरु पर्व था जिस दिन, उस दिन ऑफ़र चल रहा था। जैसे अब लोहड़ी का त्यौहार आएगा तो तब भी ऑफ़रों को 60% ऑफ देते हैं मैक्सिमम जी। ये ट्रिपल एस वाले भी और जेके एग्ज़ाम क्रैकर वाले भी, एक से एक डाउन का इनका कुछ मालूम नहीं ज़्यादा। तो लेकिन इनका महंगा ही रहता है हर कोर्स भी, एक से एक डाउन वालों का। और ट्रिपल एस और जेके एग्ज़ाम क्रैकर जो हैं वो प्राइस को कम करते हैं। जैसे लोहड़ी हो गया, जहाँ कोई भी अगर फेस्टिवल आएगा तो वो कम होता ही है। तो उसी हिसाब से आप 60% ऑफ लोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो मैंने देखा, मैंने इनका जेके एग्ज़ाम क्रैकर वालों का बाई किया था। जब परचेज़ किया था उस टाइम भी ऑफ़र चल रहा था गुरु पर्व का। 60% ऑफ था तो 626 का मुझे पड़ा था। अगर ट्रिपल एस की बात करें, मेरे को अब हमने देखा जब, तो 40% ऑफ चल रहा था, 60% नहीं था। तो 935 का ये अभी मिल रहा है। विंग से उड़ान वालों का 126 और जेके सिविल वालों को 509 का। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो मुझे बेहतरीन लगता है वो है जेके एग्ज़ाम क्रैकर का। अभी तक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इनकी पीडीएफ्स अच्छी रहती हैं। इनके टीचर्स भी जो हैं एक्सपीरियंस्ड हैं, जो मैम हैं कंप्यूटर और वो पढ़ाते हैं। तो उनका मैंने यूट्यूब पे वो लगाए थे, एमसीक्यू सीरीज़ लेके आते हैं जब वो पहले। तो वो अच्छा पढ़ाते हैं और उनके क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, लॉजिकल होते हैं और समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तो मैम को और सर भी ठीक है। तो जीके वाले जीएस के सर हैं जो, वो भी ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने टीचर को देख के ये कोर्स खरीदा और उनकी पीडीएफ्स जो होती हैं वो भी अच्छी होती हैं। ट्रिपल एस का मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ऊपर नीचे ही रहा है। पहले मैंने ट्रिपल एस का ही खरीदा था जेकेपी कांस्टेबल के लिए। लेकिन इसमें मुझे जब इंग्लिश वगैरह जो मॉक टेस्ट दिए हैं मैंने, तो जहाँ पर क्या है, वीडियो पे वीडियो अपलोड होती है, हर जगह ऐसा ही होता है। लेकिन जो है मॉक टेस्ट में मैंने देखा कि इंग्लिश के जो मॉक थे वो मतलब क्वेश्चन जो थे बड़े सारे गलत भी थे और क्वेरी भी डालो तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी जाती थी इंग्लिश में, इंग्लिश के क्वेश्चंस की या कुछ भी। तो क्वेश्चन भी कुछ लॉजिकल नहीं थे। तो उसी हिसाब से बाकी जीएस वगैरह अच्छी थी, ऐसे नो डाउट काफ़ी हेल्प हुई थी मेरी। लेकिन मेरे हिसाब से जो पीडीएफ वगैरह हैं, जो स्टडी मटेरियल हैं, वो जेके एग्ज़ाम क्रैकर का ज़्यादा हो। तो जो ऐप में है, सुमित सर भी हर एक चीज़ नहीं पढ़ा सकते हैं। तो अलग अलग टीचर होते हैं तो उस हिसाब से उनका मटेरियल भी होता है। लेकिन नाउ आई एम शिफ्टिंग टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर और मेरे हिसाब से यही बेटर रहेगा। प्राइस रेंज के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ऐसे भी देखा जाए, जेके सिविल वालों के लिए मैंने जब मॉक टेस्ट वगैरह जो फ्री एक रखते हैं, तो मैंने देखा था कि क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल थे लेकिन ज़्यादा मेरे को ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं लगे थे। जहाँ फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले थे जो मेरे को सही नहीं लगे कि ये आ नहीं सकते। तो उस हिसाब से फिर मैंने उनको ज़्यादा वो नहीं किया। अगर हम बात करें ट्रिपल एस का, ये बेनिफिट होता है कि इनमें हमको
पेड कोर्स में हमको वीडियोस वगैरह मिलेंगे, स्टडी पीडीएफ्स मिलेंगी और हमको मॉक टेस्ट भी सारा कुछ एक साथ मिल जाता है। लेकिन जेके एग्ज़ाम क्रैकर में हमको ऐप में अगर हम बात करेंगे तो हमको अलग से मॉक टेस्ट खरीदने पड़ेंगे और ये हमको सिर्फ मॉक टेस्ट और जो सेक्शनल टेस्ट है वो मिलते हैं इसमें जेके एग्ज़ाम क्रैकर में। तो आपको जब सर से मेरी बात हुई थी क्वेरी के लिए तो उन्होंने बोला था कि आपको मॉक टेस्ट के टाइम हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, मॉक टेस्ट जब आएंगे तो डिस्काउंट दे देंगे आपको। तो ये मेरे हिसाब से तो इसीलिए आई वाट जेके एग्ज़ाम क्रैकर कोर्स। देखते हैं अब क्या एक्सपीरियंस रहता है तो उसके हिसाब से हम तो ये हो गया बात कि बेस्ट अभी फ़िलहाल के लिए मेरे हिसाब से जेके एग्ज़ाम क्रैकर ही है। तो आप खरीद सकते हो जो खरीदना चाहता है। लेकिन उसके बात तो ये है कि मॉक टेस्ट तो पेड कोर्स तो हमने ले लिया, पढ़ना कैसे है उससे तो वो भी हम देखेंगे आगे और क्यों ज़रूरत होती है जी पेड कोर्स की। तो पेड कोर्स इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, थोड़ी बहुत टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है क्योंकि हम टीचर्स ने सारे लेसन को प्लान करके हम इस डेट को इस ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम उसी हिसाब से उनको फॉलो करके अगर वहाँ से नहीं पढ़ना है तो किसी और सोर्स से अपना वो चैप्टर उस टाइम में ख़त्म कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट अप्रोच। और नोट्स भी हमको मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है अगर आपको लेक्चर नहीं देखना है कि आपको लगता है कि मुझे ये आता है तो आप क्या करते हो सीधा पीडीएफ भी पढ़ सकते हो और आपको सेक्शनल टेक्स्ट मिलेंगे यहाँ पर तो सेक्शन टेक्स्ट भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर ये इनके बेनिफिट होते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको आपकी नीड के हिसाब से अगर आपको लगता है तो मॉक टेस्ट जैसे ये सीजीएल का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। सीजीएल में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हैं जैसे हम जेकेएसएसबी ने क्या कर दिया कि जेके कांस्टेबल जो पेपर हुए यहाँ पर सीजीएल्स आई थिंक मेरे हिसाब से मेंस का पता नहीं लेकिन प्री के लेवल से अप ही है जेकेएसएसबी का जो जेकेपीएसआई का क्वेश्चंस थे जो इंग्लिश में। तो उनके हिसाब से तभी मैंने ये ख़रीदा। अभी अगर एनालिसिस करेंगे ये कोर्स जो हमने लिया है तो एनालिसिस के हिसाब से वो क्वेश्चन का लेवल भी उसी हिसाब से ऊपर रखे अगर तो उसमें हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि कितना एफर्ट ये डालेंगे लेकिन आई थिंक ये करेंगे ऐसा कि PYQ में और वो भी रिपीट करेंगे सेक्शन टेस्ट में तो उससे हेल्प हो जाती है। इसलिए मैंने ये लिया है क्योंकि सीजीएल में हमने देखा प्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने भी टफ नहीं होते हैं। इंग्लिश का अगर लेवल देख लें हम बड़ी बार जो मॉक टेस्ट या PYQ है 48 44 45 42 बड़े सारे बच्चे स्कोर करते हैं। इंग्लिश का लेवल इन्होंने बहुत बढ़ा दिया तो उस हिसाब से आई थिंक एनालिसिस करके अगर डालेंगे मॉक तो और भी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कोर्स लेने का। और जीएस के लिए अगर हम बात करें जैसे जीएस है हम तो शुरू में अब हमको स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टाइम अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो जीएस टाइम बहुत खाती है और मार्क्स भी कम है। तो लास्ट टाइम जब हमारा पेपर की डेट आ जाएगी तो उसके हिसाब से हम पीडीएफ्स हमको मिल जाएंगी पेड कोर्स में तो हम डायरेक्ट पीडीएफ ओपन करके भी स्टडी कर सकते हैं। अगर इफ़ यू आर नॉट द बिगनर अगर बिगनर हैं तो आपको बेसिक से पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो उस दिन आप यूट्यूब पे टॉपिक सर्च करके ऊपर जो वीडियो आती है सबसे पहले नंबर पर जहाँ दूसरे नंबर पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेंगी, ये कोई नहीं बोलेगा। कोर्स में क्या होगा वीडियो के ऊपर वीडियो अपलोड होती जाएगी लेकिन जो आपको अगर आपको डेफिनेटली अगर आपको करना है क्रैक एग्ज़ाम तो आपको एफर्ट अपने हिसाब से अपनी तरफ से डालना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि पेड कोर्स को ख़रीदने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनके हमको हेल्प नहीं होती है। लेकिन अगर आप बिगनर हो और आप पढ़ना चाहते हो तो आपको थोड़ा कंपटीशन का पता चल जाएगा। पेड कोर्स आप बाय कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले रहे हो जहाँ घर में बैठकर तैयारी कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कंपटीशन कहाँ पर है, हम कहाँ लाई करते हैं। तो उसी हिसाब से आपको मेरे हिसाब से पेड कोर्स ले लेना चाहिए ताकि आपको एक प्रॉपर फॉर्म में अगर आप टीचर को नहीं मतलब लेक्चर नहीं देखना चाहते हैं, थोड़ी बहुत तैयारी आपकी है तो आप पीडीएफ से डायरेक्ट वहाँ पर आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में मिल जाएंगी तो वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। दिस इज़ माय ओपिनियन। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं पहले भी बताया कि पेड कोर्स को आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अगर आपको पेड कोर्स लिए ख़रीदा है तो वहाँ पर आपने सिर्फ उनको फॉलो करके जो आपको अच्छा टीचर लगता है जो वहाँ से पढ़ना है और आपको अपनी तरफ से अगर उस दिन परसेंटेज अगर कंप्लीट करवाया जाता है तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की खुद करनी पड़ेगी। सिर्फ एक लेक्चर देख के नहीं होगा, आपको एक लेक्चर
वहाँ से मान लो आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया परसेंटेज का, तो आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन मैथ के लगाने पड़ेंगे, तब भी जाके मैथ अच्छा होगा। और आपको अगर लगता है कि उनकी पेस सही नहीं है, जहाँ आप वो चीज़ आपने करी हुई है पहले से, कोई चीज़ टॉपिक जो है जैसे रीजनिंग होगी, वो ज़्यादा टाइम नहीं मांगते, तो आप वहाँ पर नहीं, 2 टाइम या नहीं लगाओ क्लास, बाद में लगा सकते हो, जहाँ उस टाइम आप किसी और सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हो। तो इसी हिसाब से आपका ये कवर होगा। यहाँ पर एक यू विल नॉट गेट एवरीथिंग इन योर कोर्स, ये मिस हो गया यहाँ पर, कि हर एक चीज़ हमको कोर्स में नहीं मिलेगी, हमें कुछ चीज़ें बाहर से भी लेनी पड़ेंगी। तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, हमको देखना है सिलेबस को, रोज़ एक साइड पे लिख के एक कॉपी पे वहाँ पर टिक्के लगानी है, टिक कि हमारा ये टॉपिक हो गया, ये रहता है, ये कहाँ से होगा। जहाँ फिर चेक करना है कि अगर परसेंटेज टॉपिक चल रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, कुछ छूट तो नहीं गया, रह तो नहीं गया। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसी दिन उस टॉपिक की, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ हमारी रह गई है, तो वहाँ से आप कवर अप कर सकते हो उस चीज़ को। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ टॉपिक ले रहे हैं, तो आप सबसे पहले ही बिग टॉपिक के ऊपर काम कर सकते हो। जैसे इंग्लिश जो है उसका थोड़ा लेवल बढ़ गया है, तो अभी आप इंग्लिश पे एफर्ट लगा सकते हो। जैसे एडवांस मैथ कम पढ़ा होता है बच्चों ने, जहाँ सबसे, तो अभी टाइम है, तो हम सबसे पहले एडवांस मैथ से शुरू करेंगे, टॉपिक क्लियर करते जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस के साथ साथ हम और भी बाकी टॉपिक भी क्लियर करेंगे। तो इसी हिसाब से हम कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये है कि फाइनल कंक्लूज़न जो ये है कि हमें पेड कोर्स अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो ले लेना चाहिए, क्योंकि हमको प्रॉपर फॉर्म में हमको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, और कोई टॉपिक अगर रहता भी हो हमारे हिसाब से तो वहाँ पर इंक्लूड होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हर एक टॉपिक इंक्लूड करके बनाएंगे, सिलेबस को कवर अप करवाएंगे। तो हम पीडीएफ से वहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। वहाँ से अगर आपको लेक्चर में ज़्यादा अगर आपका क्लियर है टॉपिक, तो कुछ हम वहाँ से कि पीडीएफ ही ओपन करके हम देख सकते हैं कि हाँ भी कुछ छूट तो नहीं गया। जहाँ फिर जैसे अगर टीचर ने इंग्लिश में एंटोनियस सिनोनिम्स 20 एक लेक्चर में करवाए, तो ज़रूरत हो ना हमको 20 करना है, तो हमको एक्सटर्नल सोर्स हमारे पास आगे बुक भी पड़ी हो जाएगी, और वहाँ से हमको कवर करना पड़ेगा, तभी जाके अगर सिलेक्शन लेना है तो एफर्ट भी ज़्यादा होगा, अगर बाकियों से ज़्यादा नंबर लेने हैं। क्योंकि जो कोर्स में सारे कुछ कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे कोर्स में करवाए जाते हैं, लेकिन जो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट होगा, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होंगे बाकियों से ज़्यादा करेंगे, वहीं से आप मेरिट में ऊपर जाओगे, तो वहीं से सिलेक्शन होगा। तो उस हिसाब से आपको एफर्ट भी बढ़ाना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बाकी टेस्ट के लिए, क्योंकि जेकेएसएसबी का थोड़ा अलग है एसएससी से, तो उस हिसाब से मैंने टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए और स्टडी मटेरियल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ख़रीदा है। आई होप यू विल गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ in 2025 and wish you the very best and good luck.